व्हाट इज चून? चून क्या है? बॉडी का मेजरमेंट है एक्यूपंक्चर में। एक्यूपंक्चर में बोलेंगे स्टमक और स्प्लीन, ये दोनों को जो है, ये दोनों अपवाद में आते हैं ना। तो अपवाद में आते हैं। तो स्टमक जो होता है कम समय के लिए स्टोर करता है, और स्प्लीन जो है लंबे समय तक स्टोर करता है। तो जो लंबे समय तक स्टोर करता है उसको इन बोलते हैं, जो कुछ समय बाद छोड़ देता है तो यांग बोलता है। ठीक है सर, क्लियर? मतलब स्टमक में भी जाता है, स्टोर होता है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं, वो छोड़ देता है। स्प्लीन वो फ्री आ जाता है, ठीक है ना? हाँ, वो स्टोर करती है, इसके लिए वो इन आ गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चून पे आ रहे हैं। तो व्हाट इज चून? चून जो है बॉडी का मेजरमेंट करता है, और चून के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है चूनोमीटर। चूनोमीटर, एक क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है, पक्का आएगा, क्योंकि हमारा यंत्र ही है। अगर उसके विषय में नॉलेज नहीं है तो आप हाँ, तो जो अपना मापने का इकाई है उसको चून को नापने वाला यंत्र जो है चूनोमीटर। क्लियर? यस सर। माना गया है अंगूठे का ये जो बीच वाला भाग है इसको 1 चून, इसको 1 चून। ये क्यों बताया जा रहा है कि ये वो 1 चून है? कि हमेशा चूनोमीटर आप नहीं ले सकते, तो आप अपने से इसे नाप सकते हो। जहाँ चूनोमीटर की जरूरत होगी चूनोमीटर काम करेगा। अभी हमारे को 3 चून की जरूरत है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये 1 चून हो गया। ये जो है इसका भाग जो है 1 चून होता है। इस फिंगर को क्या बोलते हैं? मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के बीच वाला भाग का जो जगह है, आप यहाँ पे लगा के देखेंगे कि 1 चून है, ये 1 चून होता है। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। 2 फिंगर कितना चून होता है? 1.5 चून, 1.5। 3 फिंगर 2 चून, 2 चून, और 4 फिंगर 3 चून। एकदम क्लियर हो गया। अब हमको 3 चून अगर बोला गया कि रिस्ट से लेटरल 3 चून आगे, तो हम ऐसे ही केवल रखेंगे। 3 चून हमारा हो गया, हमको नापने की जरूरत ही नहीं है। 2 चून बोल रहा है तो 3 उंगली रख दिए, 2 चून हो गया। ठीक है, तो अपने उंगली से भी जितना हो रहा है करीब, मेजरमेंट की जरूरत हो रही तो मेजरमेंट। अब दूसरी बात, अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नापते हैं, पेशेंट के अंगूठे से नापते हैं। बस वही बताना। वेरी गुड सर, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम अपना ही चून से सबका नहीं करेंगे। किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई छोटी है, तो अगर हम अपने से करेंगे तो ऐसा नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन 6.25 साढ़े 6 फीट के हैं, तो उनके चून से जो है उनका माप लिया जाएगा। नहीं, अपने चून से करेंगे तो यहाँ जो आना चाहिए वो यहीं पे पहुंचेगा उनका। उनके चून से एक चून भी नहीं होगा अगर हम 4 चून अपना चुन देंगे। तो ऐसे ही गलत होता है। तो जिस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं उस पेशेंट के माप के हिसाब से, उसके चून के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, और आप लोग जाएंगे तो आपको जान लीजिए कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चून वाले में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरिडियन, जितना ये बताया जा रहा है इतना कंप्लीट करिए, आप लोगों का 10-20 नंबर तो आज समझ लो क्लियर हो जाएगा। आज का जितना तैयारी आप करेंगे, और इसमें देखिए जैसे अभी चून में पूछता है अपने बॉडी की लंबाई, अब बताना है कि कैसे चून हमारा कितना कितना चून हमारे पार्ट का है, हमारा हर पार्ट कितने कितने चून का है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया, एक तरफ से देखिए, ये अपना फोरहेड,
एक फोर हेड कितना चुन है? ये कितना चुन है? एक का जरा लग गया। ये कितना है? फ्री माइंड पड़ा उनके पूरा एक दिन लगे। ये कितना है? 3 चुन। ये कितना है? 3 चुन। अगर पूछा कि फोर हेड की लंबाई कितने चुन है तो कितने चुन है? 3 चुन। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लास्ट हेयर लाइन से ये अपना जो इसको क्या बोलते हैं, गर्दन के भाग को नेक या कुछ बोलते हैं, इसकी लंबाई जो है ना ये C5 है, C7 है। सुनिए, C7 सर्वाइकल, C7 से लास्ट हेयर लाइन, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा C7 से लास्ट हेयर लाइन तक की लंबाई कितनी है तो 3 चुन। कितनी है? आप यहाँ पर रखिए 3 चुन। C7 जो उभरी हुई हड्डी हो C7 है, उभरी हुई हड्डी जो है C7 है। C7 से ऐसे रखिए, आपके यहाँ लास्ट हेयर तक, यहाँ लास्ट हेयर तक पहुंचेगा। ये बाल यहाँ वो नहीं, बड़ा बाल नहीं, यहाँ उठा के जब करेंगे तो आपका ये 3 चुन होगा। ठीक है। इसके बाद ये अपना यहाँ से लेके यहाँ स्टर्नम बोन होता है। क्या होता है? स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन की लंबाई 9 चुन होता है। स्टर्नम बोन की लंबाई 9। अब ध्यान दीजिए, मैं ऐसे नीचे जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। स्टर्नम अब बोलेगा लोअर इंड स्टर्नम से लेके अम्बेलिकल तक। लोअर इंड स्टर्नम, लोअर इंड जहाँ पे अपना एक खत्म हो रहा है, इंड हो रहा है, कौन खत्म हो रहा है? स्टर्नम जहाँ खत्म हो रहा है वहां से लेके अम्बेलिकल तक की लंबाई 8 चुन। 8 चुन। कितना है? 8 चुन। ध्यान दीजिए, कितना है? 8 चुन। अब यहाँ से अम्बेलिकल से लेके ये जो अपना पेविक बोन है, पेविक बोन, ये पेविक बोन की लंबाई 5 चुन है। कितना है? 5 चुन। क्लियर? कितना क्लियर हो गया सर? 9, 8, 5। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद रिस्ट और एल्बो पूछता है। रिस्ट से एल्बो या एल्बो से रिस्ट, इसकी लंबाई कितना है? 12 चुन, 12 चुन। इसकी एल्बो से रिस्ट की लंबाई 12 चुन। एल्बो से एक्सिला, देखिए दिक्कत कब होती है? जब हमको नाम याद नहीं रहता पार्ट का। ये नाम याद करिए, यही लिखना है। एक मानव का चित्र बनाइए, इसीलिए मैं बोला था नोटबुक लाना है। मानव का चित्र बना के उसके रिस्ट से एल्बो तक, एल्बो से लेके एक्सिला तक, एल्बो से लेके एक्सिला तक की जो लंबाई होती है वो 9 चुन होती है। एल्बो से एक्सिला तक की लंबाई जो होती है 9 चुन होती है। अब एल्बो से रिस्ट तक की लंबाई जो होती है 12 चुन होती है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया ना? इसके बाद हम देखेंगे इस भाग को ट्रोचेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोचेंटर। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जा रहा है कि ट्रोचेंटर से नी आप पटेला, नी, ध्यान दीजिएगा, नी आप पटेला पूछ रहा है तो पूरा पटेले तक, घुटने तक, पूरा घुटने तक, ट्रोचेंटर से लेके पूरे घुटने तक की लंबाई 19 चुन होता है। कितना होता है? 19 चुन होता है। अगर वो पूछ दिया कि कोंडाइल ऑफ फीमर, कोंडाइल ऑफ फीमर, कोंडाइल ऑफ, इसको कोंडाइल बोलते हैं। कोंडाइल से 1 चुन ऊपर, जब ये कोंडाइल को छोड़ देंगे तो 1 चुन यहाँ कम हो जाएगा। कितना? तो फीमर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 चुन, 18 चुन। अगर पूछ रहा है कोंडाइल ऑफ फीमर तो फीमर की लंबाई कितनी हुई? 18 चुन। और ट्रोचेंटर से लेके और ये आप पटेला पूछ रहा है तो 19 चुन, 19 चुन, 19 चुन। अगर केवल कोंडाइल ऑफ फीमर पूछ रहा है तो फीमर की लंबाई 18 चुन। भूलिएगा मत, कभी कभी आप भूल जाएंगे। ट्रोचेंटर से नी आप पटेला पूछा है तो 19 की जगह 18 मत लिख दीजिएगा। नी आप पटेला तक पूछ दिया, नी क्रीज पूछा, अगर नी क्रीज पूछना है तो भी वही होगा 19 चुन। जब कोंडाइल का नाम आ रहा है तो 1 चुन कम कर दीजिए,
सब आ जाइए। ठीक है, इतना इतना सबको आ गया ना सर। इसके बाद नी ऑफ पटेला, नी ऑफ पटेला या नी क्रीज, नी ऑफ पटेला या नी क्रीज, यहाँ से लेके लेटरल मेलियस तक, नी ऑफ पटेला से लेके लेटरल मेलियस तक की लंबाई 16 चुन होती है। कितना होती है? 16 16 चुन, 16 चुन। यानी नी ऑफ पटेला पूरा नी से लेके, जहाँ पे नी ऑफ पटेला है वहां से लेके पूरा लेटरल मेलियस तक पूरा कितना चुन है? 16। इसके बाद अगर पूछता है कोंडाइल ऑफ टिबिया, कोंडाइल ऑफ टिबिया से लेके अपना लेटरल मेलियस तक, कोंडाइल ऑफ टिबिया, कोंडाइल ऑफ टिबिया जो होता है यहाँ 3 चुन नीचे होता है, नी ऑफ पटेला से 3 चुन नीचे होता है। अगर कोंडाइल ऑफ टिबिया का नाम आ गया तो समझ जाइए 3 चुन उसमें से कम हो जाएगा, इसमें से 16 चुन में से 16 चुन में से अगर 3 चुन कम हो गया तो कितना हो गया? 30 चुन। कोंडाइल ऑफ टिबिया की लंबाई कितनी हो गई? लेटर मेलियस तक 30 चुन। एकदम क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद अगर पूछ रहा है कि ट्रोचेंटर से लेके लेटरल मेलियस तक की लंबाई, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ट्रोचेंटर से लेके नी ऑफ पटेला 19 और यहाँ से लेके नी ऑफ पटेला से लेके नीचे तक 16, टोटल कितना हो गया? 35। तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अरे भाई ट्रोचेंटर से लेके नीचे तक लेटरल मेलियस तक अपना 35। ये जानते रहिए दो पार्ट में कितना कितना है नी तक। हो जाएगा लेकिन हाँ, अपने को जब अपने को याद रहेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है, जो प्रोसेंटर मालूम है तब कहीं नापने जाइए कि पीछे समझ हाँ ठीक है सर। फोटो ठीक है सर, उसको लिख के अपना देखते रहने का है। अभी देखिए सर, अभी आगे का देखते हैं। टोटल ऑफ बॉडी कितना चुना है? टोटल बॉडी है ना, टोटल बॉडी 35 यहाँ हो गया, यहाँ तक तो 35 हुआ। ये जोड़िए पेट से कितना होता है और जोड़ लीजिए। ये तो जोड़ी लेंगे एक साथ बता दीजिए कितना होता है, देखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। कैलकुलेटर लेके आ जाना। नहीं आइडिया बताया। हाँ 75 हमको क्लियर नहीं है सर, आप लोग देख के हमको बताइएगा, इतना जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ मैं क्या बोला कि आप लोग जाइएगा, अब इसको ढूंढिएगा, फिर जो आज अपना ग्रुप बन रहा है, जितने लोग हैं इतने का ही ग्रुप बनेगा, इतने लोग अपनी पढ़ाई और बातचीत होती रहेगी। तो सर लिंक भेजेंगे, हाँ सर लिंक भेजेंगे, सर लिंक भेजेंगे और सबसे ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और ग्रुप में जिसको पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, वो भेज देगा पूरे 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 बॉडी का 72 देखने दीजिए सर सबको, सब लोग देख लीजिएगा। इतना तो खोजना है सबको ना, सब नहीं बताया जाएगा। जब एक एक अंक का सब बताया गया तो आप लोग खोज लीजिएगा उसको कितना है। ठीक है, अब इसी पे जो है हम लोग जो है अपना, अच्छा 2 चीज और रह गया, वो भी जान लीजिए। ये जो अपना मोस्टेज है, 2 कान, ईयर, 2 ईयर के बीच की दूरी, अगर ये पूछता है मोस्टोइड, तो ये दोनों का जो है कितना दूरी होता है, तो 9 चुन होता है। कितना होता है? 9 चुन। ये 2 इसके पुला है, इसके पुला के बीच की लंबाई चौड़ाई कितना है? 6 चुन है। एक तरफ का 3 चुन, एक तरफ का 3 चुन रीढ़ से, तो दोनों 6 चुन है। ये पूछ सकता है कि इस केपुला के बीच में जो गैप है उसकी लंबाई दूरी कितनी है या उसकी चौड़ाई कितनी है, तो अपना 6 चुन होता है। 2 निप्पल, ये दोनों निप्पल जो है, दोनों निप्पल के बीच की लंबाई जो होता है कितना होता है? 8 चुन होता है। एकदम क्लियर हो गया? मस्टर्ड बोल का हाँ कितना है? ये 9 चुन। अच्छा बैक से लेते हैं, बैक से। हाँ, अब इसके बाद अगर पूछ दिया
स्टार्टिंग हेयर लाइन एंड एंड हेयर लाइन, इसको ऑक्सीपिटल भी बोलते हैं, ऑक्सीपिटल और हाँ ऑक्सीपिटल बोलते हैं। तो ये ऑक्सीपिटल भी जो है 12 चुन की होती है। कितना होती है? 12 चुन की। तो पूरे बॉडी का हम लोगों ने देख लिया। इतना अगर हम लोग इतना देख लिए और इतनी तैयारी कर लिए, बस हो गया इतना। अब इसके बाद आगे का फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। 5 एलिमेंट्स में अब ध्यान दीजिए, मैं केवल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप लोगों को याद करके आना है। 5 एलिमेंट्स याद करके आना ही होगा। और सबसे पहले सबसे पूछा जाएगा 5 एलिमेंट्स क्या क्या है। 5 एलिमेंट्स में अभी हमने देखा मेरिडियन देखा, क्या देखा? मेरिडियन देखा, yin yang देखा, गेची देखा, ची देखा, एक्यूपेंचर के बारे में जाना, इतना सब जाना। अभी जो है एलिमेंट्स जिसके आधार पे हम डायग्नोसिस करते हैं, जिसके आधार पे हम बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोगों को आना ही चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। अपने अंगुली पे ही ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आता इसे पंजे का निशान बना लीजिए, पंजे का निशान बना लीजिए। पंजे का निशान बनाने के बाद एक अंगूठे वाले वुड डालिए, इसमें फायर डालिए, इसमें अर्थ डालिए, इसमें मेटल डालिए, इसमें वाटर डालिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब 12 मेरिडियन है, तो हमको अब इनमें डालना है कि एक एक का कप्पल ऑर्गन कौन कौन सा है, जोड़ा कौन सा है। वुड में 2 ऑर्गन जाएंगे, कप्पल जोड़े। तो इसका कप्पल जोड़ा क्या है? तो इसका कप्पल जोड़ा जो है लीवर और गॉल ब्लैडर है। तो हम जो है वुड को लीवर और गॉल ब्लैडर ही समझेंगे। वुड की बात आ जाए तो समझ जाओ कि लीवर गॉल ब्लैडर की बात हो रही है। वुड की बात आई तो लीवर और गॉल ब्लैडर की बात आ रही है। अगर फायर की बात आती है तो फायर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर फायर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हमको किस पे ध्यान देना है? हार्ट पे ध्यान देना है। तो हमको ट्रीटमेंट किस पे देना है? हार्ट पे देना है। जब तक हमको ये 5 एलिमेंट्स नहीं मालूम रहेंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ध्यान से देखना है। इसके बाद फिर आया अर्थ। अर्थ में जब हम देखते हैं, अर्थ में क्या आता है? स्टमक और स्प्लीन, स्टमक और स्प्लीन। मेटल में क्या आता है? लंग और लार्ज इंटेस्टाइन। किडनी में, वाटर में क्या आता है? किडनी और यूरिन ब्लैडर या ब्लैडर। इतना क्लियर हो गया? जाके सर पंजा बनाइएगा। इस पंजे में अंगुली में, अंगूठे वाले में 2 ऑर्गन आएंगे, उसको लिखना, इसी में लिखना गॉल ब्लैडर, लीवर। इसमें लिखना हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें लिखना स्टमक और स्प्लीन। इसमें लिखना लंग और स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें लिखना यूरिन ब्लैडर और किडनी। तब ये चीज अपने को ध्यान रहेगा। जब ऐसे केवल लिटिल फिंगर की बात आ गई तो आप जान जाओगे किडनी और यूरिन ब्लैडर की बात हो रही है। अगर मैंने ऐसे दिखा दिया तो जान जाओ फायर की बात हो रही है। तो इसमें कौन है? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। अंगूठा दिखाया तो जान जाओ वुड है। तो इसमें कौन कौन से हैं? लीवर और गॉल ब्लैडर है। अगर मिडिल फिंगर दिखाया जा रहा, जान जाओ कि अर्थ है। अर्थ में कौन कौन से हैं? अर्थ में अपना स्टमक और स्प्लीन है। अगर इसको दिखाया जा रहा है, जान जाओ मेटल है। मेटल में कौन कौन से ऑर्गन हैं? मेटल में लंग और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लिटिल फिंगर दिखाया जा रहा है, क्या है ये? तो इसमें वाटर है। वाटर में कौन कौन से हैं? किडनी और यूरिन ब्लैडर है। सर ये सब पढ़ के आप आइएगा। अभी मैं अपनी बाणी समाप्त करता हूँ सर। नेक्स्ट अपना जब होगा फिर उसके आगे हम लोग